हेलो दोस्तों, हर देश का कल्चर और क्लाइमेट दूसरे देशों से अलग होता है। इसीलिए वहाँ सरवाइव करने के लिए हम इंसान जो घर बनाते हैं वो भी काफी डिफरेंट होते हैं। बर्फीली जगहों पर अलग तरह के घर, तो रेगिस्तान में अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। पर कुछ लोग तो सबसे हटकर एकदम यूनिक घर बनाते हैं, और ऐसे घर तो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इनकी खूबियां तो पूछो ही मत, मानो लगता है ये घर किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी का हिस्सा हो। पर इन यूनिक घरों को देखकर पड़ोसी हंसते जरूर हैं, क्योंकि देखने में ये घर काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। पर जब कोई इनके अंदर जाता है तो वो हैरान जरूर हो जाता है। आज हम ऐसे ही 12 घरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। नंबर 12, ल्यूक हिल हाउस। दोस्तों, लोग अपनी नौकरी लगने या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद घर बनाते हैं, पर ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, और जब घर वापस आता तो अपने घर के ही बैकयार्ड में एक नया घर अपने लिए बनाता था। कार्टून्स देखने या गेम खेलने के बजाय 1 साल तक इस 13 साल के बच्चे ने अपने घर पर काम किया। इसके पेरेंट्स ने जब देखा कि उनका बच्चा कुछ बनाना चाहता है तो उन्होंने उसकी पूरी हेल्प की। ल्यूक हिल ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, तब से वो अपना घर बनाने का सोच रहे थे। ल्यूक हिल ने इस छोटे से घर को बनाने के लिए अपनी पॉकेट मनी के 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। इसे बनाने में उसकी बहन, उसके जुड़वा भाई और माँ बाप ने उसकी पूरी हेल्प की। इस घर में टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अब अपने बैकयार्ड में मौजूद दूसरे घर में वो अपने फ्रेंड्स को बुलाकर आराम से एंजॉय करता है। नंबर 11, द कैरेट हाउस, पोलैंड। दोस्तों, ये काफी अमेजिंग कॉन्सेप्ट था पोलैंड के एक आर्किटेक्ट जेकब शेस्नी का, क्योंकि 2 घरों के बीच एक छोटा सा गली के जैसा गैप छूटा होता था। जैकब ने इसमें एक शानदार घर बनाने की सोचा जिसे गरीब लोग बाय कर सके। फिर पहला घर इन्होंने बनाया, वो केवल 1.2 मीटर चौड़ा था। इसे पोलैंड में रहने वाले एक राइटर ने खरीदा। ये घर उन्हें काफी पसंद है। ये काफी कंफर्टेबल भी। इसमें 2 फ्लोर हैं, एक बेडरूम, एक बाथरूम, लिविंग एरिया और किचन भी है। इसमें 2 खिड़कियां लगी हैं और छत पर भी ट्रांसपेरेंट पैनल्स लगाए गए हैं ताकि धूप घर के अंदर आ सके। ये घर 2 लोगों के रहने के लिए काफी परफेक्ट भी है। नंबर 10, द हॉबिट हाउस। दोस्तों, अगर आप हॉबिट फिल्म के या लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज के फैन हैं तो ये घर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में मौजूद इस घर को देखकर ये लगता ही नहीं कि ये हॉबिट हाउस रियल में मौजूद है। इसे साइमन डेल नाम के आर्किटेक्ट ने बनाया है। डेल फैमिली के लोग इकोलॉजिस्ट हैं और प्रकृति के लिए उनका खास लगाव है, इसीलिए उन्होंने इस घर को बनाया है। इसे बनाने में केवल एक आरी, एक हथौड़ी और छेनी का यूज किया गया है ताकि प्रकृति को जरा भी नुकसान न हो। इस घर को साइमन ने अपने फादर इन लॉ के साथ मिलकर बनाया। इसे बनाने में महज 3 लाख रुपए ही खर्च हुए। साइमन का कहना है कि इस घर को बनाने में उनका एक मकसद ये भी था कि बहुत से लोग इंस्पायर हों कि बहुत महंगे नहीं, कम पैसों में भी घर बनाए जा सकते हैं। नंबर 9, उल्टा घर, जर्मनी के ट्रासेन हीड शहर में एक काफी अजीब घर बना हुआ है। ये घर बाहर से तो उल्टा है ही, इसके अंदर जो भी सामान रखा है वो भी उल्टा ही लगा हुआ है। यहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप इस घर के फर्श नहीं बल्कि इस घर की छत पर चढ़ रहे हो, यानी यहाँ जाकर आपको स्पाइडरमैन होने का एहसास होगा। इस घर को दूर से देखने पर लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान इस घर के ऊपर से गुजर कर गया है, जिससे ये उलट पलट गया है। इसमें कोई रहता नहीं है। बहुत से टूरिस्ट इस घर को देखने के लिए जरूर आते हैं। नंबर 8, एग हाउस, बीजिंग, चाइना। दोस्तों, अंडे में रहना कैसा होता है ये तो चूजे ही जानते होंगे, पर अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अंडे में रहना कैसा होता है तो आप एग हाउस बनाकर खुद भी ये फीलिंग ले सकते हैं। बीजिंग शहर के एक शख्स डाई हेफी ने ऐसा ही किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो महंगा किराया दे सके, इसीलिए बीजिंग में एक अच्छी सी जगह देखकर उन्होंने अपने लिए एक सेफ घर बनाया। केवल 60-70 हजार रुपए खर्च करके उन्होंने इस घर को बना लिया और इसे नाम दिया सिटीज एग। इस घर को इन्होंने शंघाई के एक एग्जीबिशन में भी शो किया था। इस घर की ऊंचाई महज 2 मीटर है। इस घर का फ्रेम इन्होंने बांस से तैयार किया था, और फ्रेम जिस चीज से ढका है उस पर घास भी उगाई जा सकती है, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरा घर घास का बना हो। इस घर में पावर के लिए छोटा सा सोलर पैनल लगाया गया है जो इस बेहद छोटे से घर को
पावर देने के लिए इनफ है। इसमें एक छोटा सा बेड, एक नाइट टेबल और छोटी सी पानी की टंकी लगी हुई है। एक इंसान के रहने के लिए घर इनफ है। नंबर 7, शार्क अटैक हाउस, ऑक्सफोर्ड। 1986 में बिल हेन नाम का एक शख्स इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में अपने नए घर में बैठा अपने दोस्त के साथ वाइन पी रहा था। तब नशे में उसने कुछ ऐसा पूछ लिया कि उसके दोस्त को एक कमाल का आइडिया आया। उसका दोस्त स्कल्पचर बनाने वाला आर्टिस्ट था। फिर उसके दोस्त ने 25 फुट लंबा शार्क का स्टैचू बनाकर उसकी छत पर लगा डाला, जो देखने में रियल लग रहा था, मानो शार्क कहीं से कूद कर इस घर की छत पर आ गई हो। पर दोस्तों, इतनी बड़ी शार्क घर की छत पर लगी देखकर ऑक्सफोर्ड के सिटी अथॉरिटीज को गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि घर के ऊपर इतना भारी स्टैचू घर में रह रहे लोगों या रोड से गुजर रहे लोगों की जान के लिए खतरा है। इसीलिए उन्होंने इसे हटाने की मांग की। इसके लिए बिल हेन को 6 साल तक मुकदमा भी लड़ना पड़ा, तब जाकर वो ये साबित कर पाए कि स्टैचू इतना मजबूत है कि इससे किसी की जान को खतरा नहीं है। शार्क का ये स्टैचू आज भी इनके घर की छत पर लगा हुआ है और इस एरिया का लोकल लैंडमार्क बन चुका है। नंबर 6, एस हाउस, साइतामा सिटी, जापान। दोस्तों, जापान में कुछ दिनों से ये चलन बढ़ने लगा है ट्रांसपेरेंट हाउस बनाने का। ये एस हाउस दिखने में काफी खूबसूरत है और बाहर से पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये 3 फ्लोर का दिखाई देता है और इसका साइज नॉर्मल घर के जितना ही लगता है, पर इस घर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें नेविगेट करना काफी मुश्किल है। मतलब इस घर में इतने ज्यादा मोड़ हैं और रूम्स और फ्लोर्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट हैं कि आपको एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। इसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि इंटरनेट की तरह बनाया गया है और जब आप इस घर में जाते हैं तो ये आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। आपको लगता है ये घर छोटा है, पर चलने में आप थक जरूर जाएंगे। नंबर 5, गोए होस्ट हाउस, फ्रांस के डेल्म शहर में मौजूद ये काफी अजीब सी बिल्डिंग एक आर्ट सेंटर है, इसीलिए इसे देखने बहुत से लोग आते हैं। ये इंसानी कंकाल के शेप का बना हुआ है। इसे बनाया गया था 1960s के टाइम में। उस हिसाब से ये बिल्डिंग काफी फ्यूचरिस्टिक भी है, पर इससे अजीब बात इसका इतिहास है, क्योंकि ये बिल्डिंग कई चीजों के लिए यूज की जा चुकी है। पहले ये एक जेल थी, कुछ वक्त के लिए एक स्कूल भी रही और कुछ वक्त ये फ्यूनरल की जगह भी रही, और इसी से इंस्पायर होकर इसे ये अजीब शेप दिया गया है। और जब ये फ्यूनरल हाउस था तो यहाँ से बहुत सी डेड बॉडीज भी गुजरी हैं, इसीलिए इसका इतिहास काफी पेचीदा है और इसीलिए इसका नाम गेस्ट और होस्ट को मिलाकर गोए होस्ट हाउस रखा गया है, जो सुनने में घोस्ट यानी भूत जैसा लगता है। नंबर 4, वाटर टावर। दोस्तों, पानी की टंकी वैसे भी काफी अमेजिंग स्ट्रक्चर होती हैं। खुद के आसपास बनी दूसरी बिल्डिंग से काफी ऊंची होती हैं, पर कुछ वक्त के बाद इन्हें रिटायर करके गिरा दिया जाता है। पर आर्किटेक्ट मैरो ब्रिघम को एक जीनियस आइडिया आया। एक पुरानी टंकी को इन्होंने खरीद लिया, फिर उसे रहने लायक घर का शेप दे डाला। 2007 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, जो बेल्जियम में है। अब काफी ऊंचाई से इन्हें शहर का कमाल का व्यू मिलता है। इस घर को इन्होंने जो नाम दिया है उसका मतलब है पानी का किला। कुछ दिनों पहले जहाँ पर पानी भरा होता था, आज वहाँ पर इंसान रहते हैं। इसकी पैनोरामिक रूफ से बहुत खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। नंबर 3, बियर कैन हाउस। जॉन मिल्कोविच नाम का एक शख्स बियर का शायद बहुत शौकीन रहा होगा, इसीलिए इसने 1968 में अपने घर की दीवारें और छतों पर बियर के कैन लगा डाले और बियर कैन की लड़ियां बनाकर घर में टांग दी, जो हवा चलने पर बजती भी हैं। इससे इनका घर काफी अजीब लगने लगा। अब बहुत से लोग इस घर को देखने के लिए भी आते हैं। इस घर को बनाने में तकरीबन 50,000 से ज्यादा बियर कैंस का यूज किया गया है। नंबर 2, ब्रुकलिन क्लॉक टावर। दोस्तों, काफी अमेजिंग पेंट हाउस न्यूयॉर्क सिटी में बना हुआ है, जिससे ब्रुकलिन ब्रिज और न्यूयॉर्क हार्बर का कमाल व्यू मिलता है। इस घर की खास बात है इसकी क्लॉक। इसकी 4 विंडो में 4 बड़ी बड़ी क्लॉक्स लगी हुई हैं, जो अंदर और बाहर दोनों ही जगहों से दिखाई पड़ती हैं। ये घर काफी खूबसूरत और लग्जरी भी है। इसकी क्लॉक्स के साथ साथ आपको न्यूयॉर्क सिटी के स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। और हाँ, इस घर को खरीद के आपका घड़ी खरीदने का खर्च भी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई हैं।
नंबर 1, मशरूम हाउस। दोस्तों ये घर भी न्यूयॉर्क के जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। अगर आप यहाँ के जंगलों में घूम रहे हैं और अचानक से आपको ये घर मिल जाए तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतने बड़े मशरूम यहाँ पर कैसे उग गए। पर रियलिटी में ये काफी खूबसूरत घर है। अंदर से ये काफी ज्यादा लग्जरी भी है। इसे 1970s में बनाना स्टार्ट किया गया था। इस घर के करंट ओनर ने इसमें कुछ बदलाव भी करवाए हैं। उसने एक टनल भी इसमें ऐड करवाई है जो एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा में बार, पूल टेबल और एंजॉयमेंट की बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आपके घर में किस तरह के यूनिक फीचर्स हैं कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।